जब शुरुआत में हम लोगों का जब दीक्षा हुई हम लोगों की, उसके बाद तीसरा केशलोच किया तो घबराहट बहुत हो रही थी। जहां मौका मिला वहीं का बाल खींचते चले गए। पूरा चेहरा लहूलुहान हो गया, बड़े बड़े चेहरे पर घाव हो गए। उसमें फिर जब जाकर के सुबह देखा तो इतना छिल गया था, लाल हो गया था। और उस लाल लाल में आचार्य बोलते हैं, ये क्या कर लिया? बोले चाची केशलोच करके आए। बोले ज्यादा ज्यादा केशलोच हो गया तुम्हारा, 2 बार का केशलोच 1 बार में कर लिया। आचार्य जी को इतनी करुणा आई। पहली बार मुझे याद है तीसरे केशलोच में आचार्य जी ने जब पूरा सिर लाल लाल देखा, गाल बिल्कुल लाल लाल देखे, खून उछराता हुआ देखा। 24 साल की तो उम्र थी। तो गुरुदेव ने खुद घी बुलवाया, महाराज थोड़ा घी ले आओ। नए नए महाराज ने केशलोच किया है, पहली बार महाराज बने हैं। पूरा चेहरा 2 बार के केशलोच 1 ही बार में हो गए हैं इनके। और आचार्य जी ने पूरा घी लेकर के पूरे सिर पर और गले, पूरे गाल पर ऐसा घुमा दिया। लोग आकर के देखने लगे, खड़े होकर के जमीन में बैठ गए। ऊपर बैठो, हम खड़े हैं, तुम ऊपर बैठो। पाटे पे बैठा रहा और गुरुदेव ने पूरे में घी लगा दिया। और फिर महाराज जी लोग कह रहे थे, आचार्य जी हम कर देते हैं, हम कर देते हैं। तो आचार्य जी बड़े उससे कहते हैं, आप तो कर देंगे, मुझे भैया वृत्ति का मौका कम मिलेगा। आप तो कर देंगे, मुझे कम मौका मिलेगा। देखो तो कैसा लाल लाल पूरा गाल कर दिया है। 3-4 दिन बाद जो है, गुरुदेव तो 2-3 मिनट करके चले गए, क्योंकि भीड़ पीछे से साधुओं की आने लगी थी। 3-4 दिन बाद देखा कि बड़े बड़े गाल में चित्ते चित्ते से पड़ गए हैं। देखते गुरुदेव मुस्कुराते, कोई बात नहीं, ठीक हो जाता है। अभ्यास दशायाम तू परतः, अनाभ्यास दशायाम तू परतः, अभ्यास दशायाम तू स्वतः। अभी शुरुआत है तो हो जाता है। तीसरे केशलोच की बात मुझे आज भी याद है। गुरुदेव ने बैयाबत्ती करके चले गए। बाद में देखते रहे, सबको देखते थे गुरुवर, सबको बोलते थे, बार बार कहते थे, बड़े बड़े घरों के, खानदानी घरों के लड़के हैं, पहली बार साधु बने हैं, पहली बार केशलोच कर रहे हैं, धन्य है। जब वो धन्य है कहते थे तो हमको लगता था बार बार, धन्य तो आप हैं कि हम लोगों को इसलिए तैयार कर लिया। अब वही केशलोच मुनिराज ने उस मंत्री से पहला कराया तो पूरा मुंह सूज गया। सूजने के बाद दिगंबर दीक्षा दे दी। मुनि के व्रत, बाहरी रूप से उपचार से व्रत दे दिए। व्रत देने के बाद उनको बोला, जैसा मैं करता हूं वैसा ही का वैसे ही करना है, वैसे ही जीवन जीना है और ज्ञान की उपासना करनी है। अब महाराज के संग में और भी कई मुनिराज ऐसे थे जो उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए सालों से जंगलों में रहते थे। ज्ञान के साथ एक अस्थिर नाम कर्म का उदय चलता है। जितना भी क्षयोपशमिक ज्ञान होता है, क्षयोपशमिक ज्ञान की पहली खासियत है, स्वभाव है, वह रूपी पदार्थों को जानता है। मति ज्ञान हो, श्रुत ज्ञान हो, अवधि ज्ञान हो, 3 रूपी पदार्थों को ही जानता है। मन में तिष्ठित पदार्थों को जान लेगा, मन पर्या ज्ञान भी रूपी पदार्थों को जानेगा, अरूपी को नहीं जानेगा। अरूपी को जानने वाला सिर्फ केवल ज्ञान होता है बंधुओं। तो वो जो रूपी पदार्थों को जानने वाले मति, श्रुत, अवधि और मन पर्या ज्ञान होते हैं, इन ज्ञान में भी जानने समझने के बाद भी अपने कर्म के उदय को शांत करने के लिए और क्षयोपशम को वृद्धिंगत करने के लिए साधकों को सालों लगते हैं। आपने आदिनाथ भगवान को देखिए, बाहुबली स्वामी को देखिए, उसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए 1 साल तक बाहुबली 1 वर्ष तक एक थान स्थित निराहार उपवास किए। जब मुनिराज ने कहा कि जैसे ये साधक साधना कर रहे हैं, ऐसे ही आपको भी धीरे धीरे उस साधना में प्रवृत्त होना है। मंत्री कहता है, तो क्या ज्ञान जंगल में मिलता है? बोले ज्ञान जंगल में नहीं मिलता है, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए स्थिरता जंगल में मिलती है। जब महाराज ने समझाया कि उस ज्ञान के सहकारी कारण भी होते हैं। हाँ महाराज, सहकारी कारण तो समझते हैं ना? हाँ समझता हूं, आप जैसा उपदेश दें। तब उन आचार्य महाराज ने
कुंवारी कन्या के हाथ से बनी हुई सूत की एक माला दे दी। सूत की मालाएं तो दुनिया में बहुत होती हैं, सबके पास होती हैं। तो उनके पहले उस मंत्री के गले में एक रुद्राक्ष की माला लटकी हुई थी, उसमें सिंह के 2 नाखून लटक रहे थे। जब मुनि बनाया तब तो उनका त्याग करा दिया, लेकिन मुनिराज ने देखा कि इसके रुद्राक्ष के प्रति बड़ी आकर्षण है और प्रायः करके संसार में गतानुगतिक होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मिट्टी, जली हुई मिट्टी की माला, हड्डी की माला या फिर रुद्राक्ष की माला अफलप्रदा, कहते हैं किसी भी प्रकार का कोई भी फल नहीं देती। जैन दर्शनकार इस बात को पूरे तरीके के साथ कह रहे हैं। अब आपके हाथ में मान लीजिए रुद्राक्ष की माला है भी, अब आप लगे हैं रुद्राक्ष की माला से माला फेरने, लेकिन जैन दर्शनकार कहते हैं अफलप्रदा, वो किसी भी प्रकार का जप का फल नहीं देती। ध्यान के फल में रुद्राक्ष का काम नहीं है, जप में काम है। मुनिराज ने कुमारी कन्या के हाथ से बनी हुई सफेद सूत की माला उस नवागंतुक मंत्री जो मुनि बने थे उनको दे दी और उनको मंत्र दे दिया। बोले अभी तो आप प्रारंभिक अवस्था में उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रारंभिक अवस्था में इस माला से इस मंत्र का जाप करिए। वो जाप करते रहते, लगातार लगे रहते जाप करते में। वो देखते कि महाराज हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। संघ में कई बार ऐसा होता है कि साधु को लगता है आचार्य महाराज हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, जबकि आचार्य महाराज वो आचार्य महाराज होते हैं संघ के प्रत्येक सदस्य की ओर उनका निरंतर ध्यान होता है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।